Good morning, students. Today we will discuss the second part of chapter 9 for class 7th. Virus symptoms. A virus can cause problem. जो वायरस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन अ कंप्यूटर इन मैनी वेज. बहुत तरीक़ों से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. कुछ ऐसे हैं. रिड्यूस द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की स्पीड को कम कर सकता है बाय ऑक्यूपाइंग द मेमोरी. मेमोरी को ऑक्यूपाई करके वो कंप्यूटर की स्पीड को रिड्यूस कर सकता है. कॉजिंग स्ट्रेंज मूवमेंट. अजीब से मूवमेंट और पैटर्न ऑन द स्क्रीन. अजीब से मूवमेंट या पैटर्न स्क्रीन पर आ सकते हैं वायरस की वजह से. डिस्प्लेइंग अनयूजुअल मैसेजेस. अजीब से मैसेजेस आ सकते हैं जैसे कि योर पीसी इज स्टोन etc. इस टाइप के अजीब से मैसेजेस आ सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है. नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ डिस्क स्पेस. जो डिस्क के स्पेस को का जो जैसे यूज़ होता है वो इंक्रीज़ कर देता है. एंड ग्रोथ ऑफ फाइल साइज़. और फाइल के जो साइज़ है वो भी बढ़ जाता है. एज द वायरस गेट्स अटैच्ड इटसेल्फ टू मेनी फाइल्स. क्योंकि वायरस है वो अपने आप को बहुत सारी फाइल्स में अटैच कर देता है. इसीलिए जो डिस्क स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है और फाइल की ग्रोथ भी बढ़ जाती है. फाइल हैंग अप फ्रीक्वेंटली एंड शोज़ एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर. जो सिस्टम है वो हैंग अप हो जाता है, बार बार हैंग अप होता रहता है और एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर आने लगता है उसमें. मतलब जो नॉर्मली कंप्यूटर में नहीं आता है उस टाइप के एरर उसमें शो करने लगता है. डिस्प्लेइंग अ चेंज इन डाटा अगेंस्ट द फाइल नेम इन द डायरेक्टरी में जो फाइल नेम का जो डाटा है वो चेंज होकर के शो होने लगता है. व्हेन द वायरस मॉडिफाई द फाइल. जब अगर जो वायरस है वो फाइल में अगर आ जाता है तो जो आपका जो कंप्यूटर का जो डाटा है वो चेंज होकर के इसमें दिखने लगता है. रीफॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क पूरी रीफॉर्मेटिंग हो जाती है. कैसे हो जाती है? बाय डिलीटिंग एंड डैमेजिंग फाइल्स. वो उसमें फाइल और जो फाइल है वो डिलीट भी हो जाती है और फाइल डैमेज भी हो जाती है. तो इस टाइप से ये सारे सिम्टम्स हैं जब कंप्यूटर में वायरस इफ़ेक्ट करता है. नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन. वायरस इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करेंगे? जनरली कंप्यूटर वायरस जनरली जो होता है कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है, फैलता है. थ्रू कैसे फैलता है? थ्रू ट्रांसफरिंग इन्फेक्टेड डाटा यूजिंग ईमेल. इन्फेक्टेड डाटा को ईमेल के थ्रू, जैसे ईमेल है, फ्लैश ड्राइव है और अदर रिसोर्सेज के थ्रू अगर कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डाटा को शेयर करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर में है वायरस इन्फेक्ट हो जाता है. टू प्रिवेंट वायरस अटैक. इससे बचने के लिए ये करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? फॉलो द गिवन टिप्स. एवरी पीसी शुड बी इक्विप्ड विथ सम एंटीवायरस प्रोग्राम. हर एक जो पीसी है उसमें एंटीवायरस प्रोग्राम उसके साथ होना ज़रूरी है, चाहिए उसके साथ में. ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग द फाइल्स. हमेशा कॉपी अगर आप फाइल को कर रहे हैं पेन ड्राइव के थ्रू तो पेन ड्राइव को आपको अपनी स्कैन ज़रूर करना चाहिए. अवॉइड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट से पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करना चाहिए. स्कैन योर हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ. अपने जो हार्ड डिस्क है उसको महीने में 2 बार स्कैन करना चाहिए. टेक द बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल एवरी डे. डेली जो आप इम्पॉर्टेंट फाइल का बैकअप ज़रूर रखना चाहिए अपने कंप्यूटर में. यूज़ द इंटरनेट वेरी केयरफुली. इंटरनेट को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए. डू नॉट ओपन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन पीपल. किसी भी अननोन पीपल से जिसको आप नहीं जानते उससे ईमेल अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, उसका ईमेल अटैचमेंट नहीं खोलना चाहिए.
नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं दैट आर डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के जो वायरस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, बचने के लिए इन एंटीवायरस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। दे परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, ये परफॉर्म करते हैं, इन टास्क को परफॉर्म करते हैं। स्कैन द कंप्यूटर फाइल टू लुक फॉर नोन वायरस। जो कंप्यूटर को है उसको स्कैन करते हैं, नोन जो वायरस है उसको स्कैन करने के लिए, मैचिंग करने के लिए, डिफिनेशन करने के लिए फ्रॉम द वायरस डिक्शनरी। वायरस डिक्शनरी से उनको वायरस को जानने के लिए कंप्यूटर फाइल को स्कैन करता है, फिर उसको उसकी डेफिनेशन को उसकी मैच करता है वायरस डिक्शनरी से कि वो वायरस किस टाइप का वो वायरस है। आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का जो अजीब सा जो बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करता है, जो कि दैट माइट इंडिकेट इन्फेक्शन, जिससे कि कंप्यूटर को इन्फेक्शन हो सकता है। इस टाइप के जो बिहेवियर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो आइडेंटिफाई करता है। सिंपली इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर। जो एंटीवायरस सिंपली अगर हम कहें तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो अगर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, डज नॉट जनरेट 100% प्रोटेक्ट as the installed antivirus program would not be able to detect। अगर हम करें तो 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है एज द इंस्टॉल एंटीवायरस प्रोग्राम। जैसा अगर हम एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करें, वुड नॉट बी एबल टू डिटेक्ट न्यू वायरस प्रोग्राम, वो नया वायरस प्रोग्राम को डिटेक्ट नहीं करता है। इसलिए हमें यू शुड कीप ऑन अपडेटिंग योर कंप्यूटर, इसीलिए हमें अपने कंप्यूटर को हमेशा अपडेट करना चाहिए विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस। इसीलिए हमको अपने कंप्यूटर को लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गारंटी नहीं होती है कि हमारा जो एंटीवायरस प्रोग्राम जो भी हमने उसमें इंस्टॉल किया है वो न्यू वायरस को डिटेक्ट कर पाएगा। इसीलिए हमें हमेशा इसको अपडेट करते रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑन अपडेटिंग योर कंप्यूटर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम, हमेशा हमें अपडेट करते रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डाउनलोड द लेटेस्ट अपडेट। जो बहुत सारी एंटीवायरस जो कंपनीज़ हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम देयर वेबसाइट की, जो वो कि लोग लेटेस्ट अपडेट जो वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकें, एंटीवायरस प्रोग्राम का लेटेस्ट अपडेट वो डाउनलोड कर सकें। सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम, कुछ पॉपुलर एंटीवायरस जो प्रोग्राम है वो क्या हैं, जैसे है मैकेफी वायरस स्कैन है, एवीजी एंटीवायरस है, कोमोडो एंटीवायरस है, AVAST एंटीवायरस है और AVIRA एवेरा एंटीवायरस है। तो इस टाइप के हमारे पास एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस। लेट अस लर्न टू स्कैन आवर सिस्टम। चलिए हम अब समझते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं यूजिंग एन एंटीवायरस का यूज़ करके। वी आर यूजिंग द क्विक हील सॉफ्टवेयर हियर। हम यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं एग्जांपल, इसमें आपका क्विक हील सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज़ किया गया है। लाइकवाइज यू कैन यूज़ एनी अदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप इस तरह से अदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस है, AVG है, मैकेफी है, और भी कई सारे एंटीवायरस प्रोग्राम हैं विच इज़ ऑलरेडी लोडेड इनटू योर कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर में पहले से ही हो भी सकते हैं। टू ओपन क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर,
क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, इसके बाद में क्विक हील टोटल सिक्योरिटी पे जाएंगे। द क्विक हील सिक्योरिटी विंडो अपीयर, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी विंडो आपकी खुल जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ये इस टाइप की विंडो आपकी खुल जाएगी। इसके बाद में है क्लिक ऑन अ स्कैन ऑप्शन, आप वहाँ पे स्कैन ऑप्शन दिया होगा, ये देखिए इस टाइप का स्कैन ऑप्शन दिया हुआ है, इस टाइप के स्कैन ऑप्शन पे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब पॉपअप मीनू अपीयर विद द सम ऑप्शन, एक मीनू आएगा, उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे। टू स्कैन एनी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर, आपको किसी अगर पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को स्कैन करना हो, सेलेक्ट द कस्टम स्कैन, तो आपको कस्टम स्कैन पे सेलेक्ट करना होगा। टू स्कैन द होल कंप्यूटर, अगर आपको पूरा कंप्यूटर स्कैन करना हो तो कहाँ करना पड़ेगा, फुल सिस्टम स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द स्कैनिंग प्रोसेस बिगिंस बाय शोइंग द स्टेटस एंड एक्शन एज द स्कैन प्रोसीड, जब आपका स्कैन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे स्टेटस और एक्शन दोनों ही आपका शो करेगा आपकी स्क्रीन पर। इफ़ वायरसेस आर फाउंड, अगर वायरसेस मिलेंगे उसको, द एंटीवायरस विल इन्फॉर्म द सेम टू द यूज़र, एंटीवायरस जो है वो यूज़र को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ आपकी सिस्टम में वायरस मिल गया है। इधर या फिर इन्फॉर्म करेगा या फिर डिलीट द वायरस, या तो वायरस को डिलीट कर देगा, या तो क्वारंटीन कर देगा, यानी कि क्वारंटीन का क्या मतलब होता है, आइसोलेट कर देगा, किसी एक जगह पे आइसोलेट कर देगा, सो दैट कैन नॉट इफेक्ट द सिस्टम, जिससे कि वो सिस्टम को इफेक्ट ना कर सके। यू कैन पॉज, रिज्यूम और स्टॉप द स्कैन एट एनी टाइम, आप किसी भी समय अपने सिस्टम को पॉज, रिज्यूम और स्टॉप कर सकते हैं। व्हेन द स्कैन प्रोसेस गेट्स ओवर, जब स्कैन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, द मैसेज स्कैन फिनिश्ड, तब वहाँ पे एक मैसेज आएगा स्कैन फिनिश्ड इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, तब आपका स्कैन फिनिश्ड एक मैसेज आएगा और वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका स्कैनिंग हो गया है। तो इस टाइप से आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस जो प्रोग्राम है उसको स्कैन कर सकते हो, आप उसको उसमें ला सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।